जब समझ गए कि अभी तक मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा था वो तो परम ब्रह्म है, तो भय किस बात का। अक्रूर जी भी अप्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण को, नंद बाबा को और ग्वालों को लेकर के अक्रूर जी सीधे मथुरा नगरी में प्रवेश किए। मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, श्याम सुंदर कहते हैं काका जी अब मैं रथ से नहीं, अब मैं पैदल चलूंगा, क्योंकि ये मेरे मामा जी की नगरी है। मामा जी की नगरी को जरा ध्यान से देखने के लिए पैदल चलना पड़ेगा, तो अब तो मैं पैदल चलूंगा। उन कन्हैया पैदल चलने लगे, उनके साथ पीछे पीछे ग्वाल बालक चलने लगे। नई वीडियो के साथ स्वागत है। ग्वाल बालक कहने लगे अरे कन्हैया देख तो सही, कितनी सुंदर नगरी, कितनी ऊंची ऊंची अटारियां, भैया हमने तो आज तक इतनी बड़ी बड़ी अटारियां देखी ही नहीं है। देख तो सही कितनी बड़ी बड़ी अटारियां, कितने अच्छे सुंदर साफ बड़े बड़े हाट बाजार है। श्याम सुंदर कहने लगे और क्या, ये हमारे मामा की नगरी है, और मामा कैसा, कंस जैसा। लाला कहते हैं कि ये तो मेरे मामा जी की नगरी है। ग्वाल बाल बोले ले कन्हैया ये कोई अच्छी बात नहीं है, तूने पहले अगर मुझे बता दिया होता कि मामा जी का घर है, मामा जी की नगरी है, तो हम थोड़े अच्छे से कपड़े पहन करके आते, थोड़े अच्छे से वेशभूषा धारण करके आते। तो हमारे वीडियो को कन्हैया बोले तो क्या हुआ, अभी तुमको जो चाहिए वो बोलो, भाई मामा जी की नगरी जो चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा आप देखिएगा बच्चे अपने घर में भले ही थोड़ी सी कम डिमांड करें, लेकिन जैसे नानी घर पहुँचते, मामा घर पहुँचते महाराज, फिर बच्चों के मानो पंख आ जाते हैं। अच्छा नानी और मामा मौसी ऐसे होते भी हैं कि बच्चे फिर जिस चीज पे हाथ रख देंगे उसको दिला ही देंगे। इसीलिए प्रायः लोग कहते हैं कि ननिहाल में रहने वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं, और सच में बिगड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है, आवश्यकता से अधिक प्रेम। श्याम सुंदर कहते भाई मामा जी की नगरी जो चाहिए बोलो। ग्वालों ने कहा कुछ नहीं, बस श्याम सुंदर थोड़े से कपड़े अच्छे मिल जाते। कन्हैया एक धोबी के पास गए, धोबी से कहने लगे भैया तुम्हारे पास बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं। धोबी ने कहा महाराज कंस के हैं। भगवान कृष्ण कहते कंस मेरे मामा जी, ऐसा करो ये सारे कपड़े हमारे सखाओं को दे दो। धोबी कहने लगा अच्छा, तो आपको ये अपने वेशभूषा को देखे गांव के गवार वाली तुम महाराज कंस के कपड़े पहनोगे। और राजा ने अब शब्द गोविंद से कहे प्रभु को आया क्रोध, प्रभु ने महाराज एक थप्पड़ खींच के मारा, और जैसे मारा तो उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लोग कहने लगे अरे भाई आज तक तो बहुत बड़े बड़े पहलवान देखे, ऐसा पहलवान तो पहली बार देख रहे हैं। इसके हाथों में ही तलवार लगी हुई, बताओ भला, एक थप्पड़ मारा है और उतने में ही इस धोबी की गर्दन उड़ गई। प्रभु वहां से वस्त्र उठाते हैं, सखाओं को पहनाए, अब आप दर्शन करिए। 11:30 बरस के हमारे कन्हैया, अब आप सोचो उनके छोटे छोटे सखा, और कंस जैसा विशाल काय दुष्ट राक्षस, कितना विशाल उसका शरीर है, कहाँ उसके कपड़े और कहाँ भगवान के छोटे छोटे सखा। अभी बेचारे कपड़े पहनते सो ढीले ढाले कपड़े देख रहे कन्हैया, ढीले कपड़ों से ज्यादा अच्छे तो हम अपने पुराने कपड़ों में लग रहे थे। कन्हैया बोले चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था हम किए देते हैं। कन्हैया गए एक दर्जी के पास, दर्जी ने कपड़ों को खूब बढ़िया से फिटिंग करके बना दिया। अब श्याम सुंदर एक पुष्प माला वाले के पास गए, श्याम सुंदर उससे माला लिए, माला पहने। भगवान ने अपने सखाओं से पूछा भैया अब और भी कुछ चाहिए। सखा कहने लगे अब और कुछ नहीं श्याम सुंदर, बस थोड़ा सा तिलक मिल जाता, थोड़ा सा चंदन लगा पाते बस। कन्हैया ने कहा ठीक है वो भी इच्छा पूरी कर देंगे। आगे चले प्रभु, तो एक कुब्जा मिली जो 3 जगह से टेढ़ी है, उसके हाथ में चंदन था। भगवान ने पूछा ये किसके लिए लेकर के जा रही हो। कुब्जा ने कहा महाराज कंस के लिए लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने कहा हमें थोड़ा सा लगा दो। कुब्जा ने कहा आप अपने हाथों में स्वयं लेकर के लगा दो। भगवान ने उसे सुंदरी कह करके संबोधित किया, अरे सुंदरी आप अपने हाथों से लगा दीजिए। कुब्जा कहने लगी हमारा परिहास बनाते हो, 3 जगह से टेढ़े हैं तो हमको सुंदरी कह रहे हो, आज तक हमको सब कुरूप कह करके हमारा अपमान ही किए हैं, और आप भी हमारा अपमान कर रहे हो। भगवान कहते नहीं मैं अपमान नहीं कर रहा, क्योंकि मैं किसी का स्वरूप नहीं बल्कि स्वभाव दिखता हूँ। भगवान ने कहा आप चंदन अपने हाथों से लगा दीजिए। भगवान ने उस कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखा, उसका हाथ पकड़ा और उसकी दाढ़ी पे हाथ लगा के भगवान ने एक झटका जोर से मारा, सो जो 3 जगह से टेढ़ी थी सो सीधी खड़ी हो गई और सुंदर रूप को प्राप्त हो गई। प्रभु के मस्तक पर तिलक लगाया, सभी सखाओं को तिलक लगाया। प्रभु आगे बढ़े, सीधे वहां पर गए जहाँ पर धनुष्य के होना था। भगवान ने एक ही झटके में धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ा करके गोविंद ने धनुष के 2 टुकड़े किए। सूचना महाराज कंस तक पहुंची। दूतों ने जाकर के बताया महाराज जो 2 बालक आए हैं ब्रज से, उन दोनों ने आपके द्वारा रखे हुए शिव धनुष को भंग कर दिया, तोड़ दिया। कंस ने कहा ऐसी बात है। कंस समझ गया अगर कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया तो कृष्ण ही मेरा काल है। अब कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई
मार्ग बनाए महाराज, कई उपाय सोचे,